Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा चैनल NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स की और आज हमारा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। और आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो है हमारी 8.1। 8.1 के कुछ क्वेश्चन हम इससे पहले वाली एक्सरसाइज में देख चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए शुरू करते हैं। NK Academy आपके सपनों का साथी। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा गिवन 15 cot A इक्वल 8 फाइंड sin A एंड sec A। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? यहाँ पर हमें दिया गया है 15 cot A इक्वल 8 और बोला गया है हमें क्या फाइंड करना है? sin A एंड sec A। चलिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। ये हमने एक ट्राइंगल बनाया 90 डिग्री का। इसको हम नेम देंगे। यहां पर हम लिखेंगे A, यहां पर हम लिखेंगे B और यहां पर हम C लिखेंगे। ओके, तो हम जानते हैं कोट थीटा इक्वल क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो यहां पर क्या होगा हमारा? कोट A इक्वल 8 अपॉन 15। ये जो 15 है ये यहां चला जाएगा 8 के अपॉन में। ओके, तो यहां मैंने लिख दिया है कि 8 अपॉन 15। चलिए अब यहां पर एंगल ए ये है और यहां पर क्या है? कोट इक्वल है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां पर बेस की वैल्यू क्या आई हमारी? 8 आई है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 15 आई है। ओके, चलिए यहां पर हम आगे करते हैं इसको। यहां पर हम क्या करेंगे? हम करेंगे यहां पर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या है? यहां पर पाइथागोरस थ्योरम है हमारी यहां पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, चलिए अब मैं इसको यहां पर करता हूं। यहां पर हमारा हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है हमारा AC। तो यहां पर आएगा हमारा AC स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर हमारा क्या है? BC। तो यहां पर आएगा BC का स्क्वायर प्लस करेंगे हम बेस क्या है हमारा यहां पर? AB। तो यहां पर हम करेंगे AB का स्क्वायर इक्वल यहां पर करेंगे AC का स्क्वायर इक्वल BC की वैल्यू कितनी है यहां पर? BC की वैल्यू है यहां पर 15। तो हम करेंगे 15 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी है यहां पर? हमारी 8 है। तो हम यहां पर करेंगे 8 का स्क्वायर। चलिए इक्वल यहां पे आएगा AC का स्क्वायर इक्वल 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। ओके, प्लस 8 का स्क्वायर कितना है? 64। चलिए यहां पर आ जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल इन दोनों को ऐड कर दीजिए। कितना आएगा? 5 और 4 9, 2 और 6 8 और ये 2, तो 2 आया। तो यहां पर आएगा AC इक्वल 289 और क्या में होगा? ये अंडर रूट में। यहां पर स्क्वायर था, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो अंडर रूट बच जाएगा। चलिए अब यहां पर ये 289 किस नंबर का स्क्वायर है? ये होता है हमारा 17 का। तो AC इक्वल 17। तो AC की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 17 आई है। चलिए अब हम यहां पर करते हैं। यहां पर हमें क्या निकालना है? साइन ए। यहां पर लिखा है साइन ए।
साइन इक्वल क्या है हमारा, साइन इक्वल होता है साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां पर हम करेंगे साइन ए, ये रहा हमारा एंगल ए, यहां पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहां पर 15। ओके, तो हम यहां लिखेंगे 15 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है हमारे यहां पर 17, तो आएगा 17। ओके, फिर बोला गया सेक ए, सेक थीटा इक्वल क्या होता है, सेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। चलिए अब यहां पर सेक ए बोल रखा है, सेक ए, यहां पर एंगल ए ये रहा हमारा। अब यहां पर हमारा हाइपोटेनस कितना है 17 है, तो हम यहां पर 17 लिखेंगे अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है हमारी यहां पर 8 है, तो हम यहां पर 8 लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा इक्वल 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यहां पर हमें सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है और बोल रखा है कि अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालिए। चलिए तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, इसको हमने क्या किया, नेम दे दिया यहां पर ए बी और सी, हमने इन साइडों को नेम दे दिया है। अब हमें यहां पर क्या लिखना है, सेक थीटा, तो हम लिखेंगे सेक थीटा इक्वल कितना दिया 13/12। चलिए सेक थीटा क्या है हमारा, सेक थीटा हमारा होता है, सेक थीटा इक्वल हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। चलिए तो यहां पर हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, ये हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू यहां पर 13 है और बेस की वैल्यू कितनी है हमारी यहां पर, बेस की वैल्यू हमारी 12 है। चलिए आगे करते हैं हम, यहां पर हम करेंगे, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें यहां पर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। हम करेंगे यहां पर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या है यहां पर, पाइथागोरस थ्योरम है हमारी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहां पर हमें हमारा हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है हमारा यहां पर AC, और AC की हमें यहां पर वैल्यू दे रखी है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम करेंगे यहां पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ओके, जब भी आपको यहां पर हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई हो, बेस की वैल्यू या परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी हो, तो हाइपोटेनस से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए आगे करते हैं हम, तो यहां पर हमारा परपेंडिकुलर क्या है AB, तो यहां पर कहेंगे हम AB का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है हमारा AC का स्क्वायर माइनस बेस क्या है हमारा BC का स्क्वायर, चलिए यहां पर हम वैल्यू रख देते हैं AB का यहां पर AB का स्क्वायर इक्वल AC कितना है हमारा 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस BC कितना है हमारा यहां पर 12 है, तो यहां पर हम करेंगे 12 का स्क्वायर। चलिए तो AB
स्क्वायर इक्वल 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 144। ओके, चलिए तो यहाँ पर आएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल, इसको माइनस कर दीजिए, 9 में 9 से हम 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 5, और 6 से हम क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे तो हमारा 2 आएगा, 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर आएगा ए बी इक्वल अंडर रूट 25। अब 25 किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी इक्वल 5, यानी कि ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल कितना आया हमारा यहाँ पर 5 आया। अब हमें यहाँ पर बोल रखा है कि अदर रेशियो निकालिए ट्रिग्नोमेट्री के। चलिए अदर रेशियो क्या है हमारा, सबसे पहले आता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या है हमारा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर उसके बाद आया हमारा यहाँ पर कोस थीटा। कोस थीटा क्या है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर उसके बाद टेन थीटा। ओके, टेन थीटा क्या है हमारा, टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद क्या आया हमारा कोसिक थीटा। कोसिक थीटा आया। अब कोसिक थीटा क्या है हमारा, कोसिक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद क्या आया हमारा यहाँ पर, उसके बाद आया हमारा सेक थीटा। सेक थीटा क्या है हमारा, सेक थीटा हमारा होता है बेस अपॉन, नहीं सॉरी ये होता है हमारा सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ओके, उसके बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पर कोट थीटा। कोट थीटा इक्वल क्या होगा हमारा, ये होएगा हमारा यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए अब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं, साइन की वैल्यू रखते हैं, क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5, क्या आएगा हमारा 5 अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13 है। ओके, ये हमारी साइन की वैल्यू निकली। कोस थीटा, कोस में क्या है बेस, बेस की वैल्यू कितनी है हमारी 12, तो यहाँ पर आएगा हमारा 12 अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13। फिर आया हमारा टेन थीटा। टेन थीटा क्या है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो यहाँ पर आएगा हमारा 5 अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है हमारी 12, तो आएगा हमारा 12। उसके बाद हमारा कोसिक थीटा। कोसिक थीटा क्या है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है हमारी 13, तो यहाँ पर आएगा 13 अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो यहाँ पर आएगा 5। उसके बाद सेक थीटा। सेक थीटा क्या है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13, तो आएगा 13 अपॉन बेस। बेस की वैल्यू कितनी है हमारी 12 है। यहाँ पर आएगा कोट थीटा, ये क्या है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 12, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 5। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, हमने अदर जो था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लिया है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये हमें दिया गया है इफ कोट थीटा इक्वल 7 अपॉन 8 इवैल्यूएट फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। और सेकंड वैल्यू हमें क्या निकालनी है, सेकंड हमें निकालना है कोट थीटा स्क्वायर। ओके, चलिए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक
राइट एंगल ट्राइंगल्स बनाएंगे। ये बनाया हमने, इसको हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे। हमने इसको ए, बी और सी साइडों को नेम दिया है। यहां पर हमें बोला गया है कोट थीटा। कोट थीटा इक्वल 7/8। कोट थीटा क्या होता है हमारा, कोट थीटा इक्वल होता है हमारा, कोट थीटा इक्वल क्या है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो यहां पर हमें बेस की वैल्यू कितनी दी गई है, बेस की वैल्यू हमें दी गई है 7, तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 8 दी गई है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब हमें कह की वैल्यू निकालनी है हाइपोटेनस की, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है हमारी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको, यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो यहाँ पर आएगा AC का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर कितना है हमारा AB, तो यहाँ करेंगे हम AB का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारे यहाँ पर BC, यहाँ पर हम करेंगे BC का स्क्वायर। ओके, चलिए अब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, AC का स्क्वायर इक्वल AB की वैल्यू कितनी दी है हमें, 8 दे रखी है, यहाँ पर हम करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी दी है हमें, BC की वैल्यू हमें 7 दी है, तो 7 का स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर इक्वल 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। चलिए तो यहाँ पर आएगा AC का स्क्वायर इक्वल, इन दोनों वैल्यू को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा 9 और 4 13, 13 का 1, यहाँ पर हमारा आएगा 6 और 4 कितना होएगा 10, और एक हमारा कैरी बचा था यह जाएगा 11, तो यहाँ पर आएगा हमारा AC इक्वल √113, तो यहाँ पर AC की वैल्यू कितनी आई हमारी 113 आई है। ओके, यहाँ पर आगे हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट हमें क्या सोल्व करना है, √1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट ये रखा है 1 माइनस साइन थीटा, ओके, अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट, उसके बाद यह ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। अब ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर A प्लस B और A माइनस B। अब A प्लस B, A माइनस B क्या है, ये हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ओके, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ये A की वैल्यू हमारी 1 हो गई और B की वैल्यू हमारी साइन हो गई, यहाँ पर फिर हमारा A की वैल्यू 1 हो गई और B की वैल्यू साइन थीटा हो गई, ऐसे ही कोस वाले में भी। तो सबसे पहले हम इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो तब हम इसको लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर, ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर अपॉन, ये वाली बन जाएगी हमारी 1 स्क्वायर माइनस कोस थीटा स्क्वायर, कोस थीटा स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ पर हम करेंगे 1 का स्क्वायर 1,
साइन की वैल्यू रखेंगे। साइन कितना दिया गया है हमें यहाँ पर, साइन सबसे पहले यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। साइन थीटा इक्वल क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम साइन थीटा इक्वल हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोस थीटा इक्वल होता है हमारा, कोस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, चलिए इसको यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। चलिए अब हम इसको आगे करते हैं। तो यहां पर हमें दिया गया क्या है, 1 का स्क्वायर, तो यहां पर हम करेंगे 1 का स्क्वायर 1, और यहां पर हमें साइन दिया गया है, साइन का स्क्वायर करना है। साइन की वैल्यू क्या है हमारी, यहां पर है हमारी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हमारा यहाँ पर 8 है, तो माइनस 8 अपॉन, पहले यहां पर हम स्क्वायर 8 अपॉन हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस कैसा है हमारा, अंडर रूट में था, तो यहां पर हम लिखेंगे अंडर रूट 113। ओके, अब यहां पर हमें क्या करना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यहां पर क्या करेंगे अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कोस थीटा, कोस की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा यहाँ पर 7 अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पर ये रख देंगे हम इसको अंडर रूट 113। ओके, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलिए सबसे पहले हम करेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64। ओके, और यहां पर हम करेंगे, यह आएगा हमारा 113, ये स्क्वायर कट जाएगा। फिर यहां पर हम करेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा, 7 का स्क्वायर आएगा हमारा यहाँ पर 49 अपॉन, यहाँ पर यह आएगा हमारा 113। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 अपॉन 1 करेंगे माइनस 64 अपॉन 113, इसका एलसीएम कर लेंगे। ओके, अपॉन फिर ये करेंगे 1 का 1 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम कर लेंगे, तो एलसीएम करने के बाद क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113। ओके, फिर इसका भी हम करेंगे, तो यहाँ आएगा हमारा 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब इस 113 से ये 113 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा, ये बचेगा हमारा यहाँ पर 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, माइनस करें कितना आएगा, 13 में से 4 माइनस करेंगे आएगा हमारा 9, और यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 11 में से यहाँ पर 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 अपॉन, फिर इसको भी माइनस करने के, यहाँ पर माइनस करने के बाद कितना आएगा हमारा, यहाँ पर 4 आएगा, फिर माइनस करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक सोल्व हुआ, इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हमें क्या बोल रखा है, यहाँ पर हमें बोल रखा है कि कोट थीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। चलिए यहाँ पर हम लिखें कोट थीटा हमारा क्या है, कोट थीटा इक्वल होता है हमारा यहाँ पर, ये होगा हमारा यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके,
तो यहाँ पर हमारी बेस की वैल्यू कितनी है, 7 है, 7 अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी, 8 है, तो यहाँ पर आएगा 8। इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।